क्या आपको पता है एक फ़ोटोग्राफ़र के कैमरा बैग में क्या क्या होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक फ़ोटोग्राफ़र के बैग में कितने का सामान होता है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे होने वाली है और मिलवाने वाला मैं आपको अपने फ्रेंड से, जिसके कैमरा बैग की किट पे हम देखने वाले हैं कि क्या क्या सामान है और कितने का उसने सामान जोड़ लिया है। आर्मी में तो सिलेक्ट हुआ नहीं, तो अब कैमरे की फील्ड में आते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज पवार है और मैं रहने वाला हूँ श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कुछ अलग और कुछ डिफरेंट होने वाला है और देखने वाले हैं कि एक फ़ोटोग्राफ़र की क्या थिंकिंग होती है अपने काम को लेके, अपने सामान को लेके और भी बहुत सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? करते हैं स्वागत। और सब बढ़िया? बढ़िया। और अप्रैल में बुकिंग है तेरे पास? तो अभी पकड़ नहीं रखी मैंने। अच्छा चलो, होगी तो मेरे को भी बताना, कुछ होगा। हाँ, तेरे पे है क्या? हाँ हैं, कुछ हैं, कुछ आएंगे, बता दूँगा तेरे को। अरे बुकिंग कहाँ से? अभी सो के उठ रहा हूँ मैं यार। अब अरे भाई, लोग देखे तो वीडियो बनानी है यार। तो दोस्तों, मिलिए मेरे फ्रेंड सौरभ से, और ये बाय प्रोफेशन एक सिनेमाटोग्राफर हैं। तो आज हम इसी की किट पे देखने वाले हैं कि इसके पास क्या क्या सामान है और कितने कितने का सामान है। भाई की एज, भाई ने कैसे कैसे काम करके और कैसे कैसे अपना सामान जोड़ा और कितना जोड़ लिया है, आगे के क्या प्लान्स हैं और एक फ़ोटोग्राफ़र की क्या थिंकिंग होती है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भाई साहब, भाई ने ना बहुत मोटा सामान जोड़ रखा है, तो बस बने रहना ब्लॉग में, ठीक है? तो चलो करें वीडियो शुरू करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो मैं भी। तो भाई दोस्तों, ये है वो पिटारा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और बहुत मोटा माल है रखा हुआ। तो इसको तो हम पहले भी साइड पे रखते हैं, पहले हम सौरभ भाई से बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं कौन है, क्या है, कैसा कैसा इन्होंने शुरू किया, आगे के प्लान्स क्या हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं, है ना? तो सबसे पहले आप पब्लिक को अपना नाम बताओ, आप कहाँ से हैं और कैसे आपने शुरुआत की एज ए फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ पवार है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दिलाना वासी और मेरा गांव का नाम है दिलाना, इसलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम दिलाना वासी रखा है। वैसे मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, तो रुद्रप्रयाग के मक्कू गांव से हूँ और मक्कू गांव के अंदर हमारा एक गांव आता है दिलाना, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बाकी मेरी उम्र है 24 साल। तो मैं अभी इस फोटोग्राफी की लाइफ में 2-3 साल पहले आया था और अभी मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। इनसे हम सिंपल से सवाल पूछेंगे क्योंकि इनके पास बहुत भरा हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सी एज में कर ली हैं और कर रहे हैं, आगे बहुत सारे प्लान उन्होंने अभी बनाए हुए हैं। तो बहुत कुछ होता है जब कोई इंसान कर रहा होता है, बहुत मेहनत करते हुए आ रहा होता है, तो उसके मन के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब हम सिंपल से इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है? तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी एज है 24 साल, है ना? तो 24 साल में आपने सबसे पहले कब सोचा था ऐसे कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा या इस लाइन में आऊँगा? कब आया आपका ऐसे कि कैसे आपने किसी को देख के मोटिवेट हुए, या फिर खुद से ही था पहले से इंटरेस्ट फ़ोटो खींचने का, या जो भी, मतलब क्या थिंकिंग बन के आपने बोला कि चलो यार अब इसमें हम अपना करियर बनाते हैं या इस चीज़ को हम चूज़ करते हैं? मुझे याद है जब मैं 8वीं क्लास में था, तो वो रील वाले कैमरे होते थे, ये छोटे वाले कैनन वाले कैमरे, पॉकेट कैमरे होते हैं। तो वो एक भैया थे हमारे गांव के, तो उनके पास वो कैमरा था, तो उनका कैमरा हमारे यहाँ था, तो मैं उसको देखता रहता था, क्या मैं उस पर ना फ़ोटो खींचता रहता था। वो ऑटो वाले कैमरे थे, ऑटोमेटिक वाले कैमरे, तो मैं उन पर फ़ोटो खींचा करता था। तब जाके थोड़ा है भाई कैमरा, मतलब कैमरा देख के हम खुश हो जाते थे। उसके बाद मैं 11वीं क्लास में था, मैंने अपना पहला कैमरा बाय किया था, वो था निकॉन का कूलफ्लिक्स P100, P900 है। तो वो मतलब कि SLR टाइप का कैमरा है, तो उससे मैं जूम करता था, मतलब कि मेरे को उससे कुछ मतलब पता नहीं था कि कैमरा क्या होता है कैसे। मैंने खाली उस कैमरे को मैं खाली रूम के अंदर में यूज़ करता था, मतलब कम से कम 1-1.5 साल तक मैंने खाली वो रूम के अंदर ही चलाया। हाँ, उसमें उस टाइम का मतलब कि फ्लैश रहता था, ऑटोमेटिक निकॉन के कैमरे में फ्लैश रहता है, तो मैं फ्लैश से फ़ोटो खींचता था। कभी फ़ोटो अच्छी आती, कभी मैंने उसके बाद वाइट बैलेंस सीखा, मैनुअल फोकस करना सीखा, बहुत चीज़ें सीखी मैंने। तब जाके मैंने 1 साल बाद जब मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचने का लायक हो गया, तब मैंने वो कैमरा अपने रूम से बाहर निकाला। अच्छा। तब जाके मेरे मन में आया कि हाँ भाई मेरे को फोटोग्राफी में आना है। तो उससे पहले मेरा ऐसा था कि आर्मी में भर्ती होना है। तो आर्मी का भी ट्राई किया था? हाँ, आर्मी ट्राई किया था 2 बार। मैं रिटर्न में गया था और रिटर्न में बाहर हुआ मैं 2 बार। तो मतलब इंटरेस्ट आपको वहाँ से जागा, आपके पास छोटा सा कैमरा था, आप काम करते थे ये वो सो,
हाँ फिर वहीं से आपका इंटरेस्ट जागा इस चीज़ों के लिए, हाँ जी है ना? हाँ। तो अब क्या है आगे के प्लान, या अभी तक जितना किया है कितना स्ट्रगल किया है, क्या स्ट्रगल किया है, कैसे कहाँ कहाँ आपने काम किया है? आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, फिल्म शूट करते हैं, क्या क्या किस तरीके से आपकी जर्नी रही? छोटी सी एक बाइट अपने दर्शकों को। देखो मैंने लॉकडाउन के टाइम से एक ट्रेंड चलता था कि वो ट्रेंड था तब पाउडर पाउडर बनाने में और कपड़े चेंज करते थे। मेरा एक दोस्त था प्रिंस, जो अभी रिस्किस में रहता है, वो भी अच्छा एडिटर है। तो वो और मैं कुछ ट्राई करते थे नया। पहले तो हम फ्री फायर खेलते थे, तो फ्री फायर खेलते खेलते तो एक ट्रेंड आता था, उस टाइम ट्रेंड था टिकटॉक का, लाइकी का। तो हम उस पर देखते थे, तो कपड़े मतलब कि वो पाउडर बनाते थे तो कपड़े चेंज करते थे। हमने वहाँ से एडिटिंग सीखी है हल्की हल्की। उससे मैंने ऐसा हो गया कि हाँ भाई अब कैमरे की फील्ड में आता हूँ मैं। आर्मी में तो सिलेक्ट हुआ नहीं, तो अब कैमरे की फील्ड में आते हैं। उस टाइम मेरे पास IQ का Z6 फ़ोन था, मैं उससे वीडियो बनाता था, उससे एडिटिंग करता था। तब जाके अभी मैं कैमरा लेके आया हूँ और अब मैं मेरे पास मैकबुक है, तो उससे मैं एडिट करता हूँ। और मैंने ये जर्नी शुरू की थी लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन के बाद से हमारे साथ NGO था हिमोथान, वहाँ से मैंने कोर्स किया है। और पहले तो हमारे यहाँ ढाई मंथ की वो इंटर्नशिप चली थी, इंटर्नशिप में काम किया है वहाँ से। वहाँ से उसके बाद हम मैंने टिहरी, जड़ी पानी, उत्तरकाशी, देहरादून, मतलब पिथौरागढ़, मतलब 8-9 जिले में जाके तब जाके मैंने एडिटिंग सीखी है। पहले वहाँ हम डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। हाँ, डॉक्यूमेंट्री का काम करते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्री बनाने सीखी, उसके बाद हमने एडिटिंग सीखी, उसके बाद प्रॉपर मैं फिल्म मेकिंग की फील्ड में आ गया। तो दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आप कि कैसा है, मतलब ये एज ए करियर हम खुश हैं, इससे खुश रह सकते हैं हम इस प्रोफेशन से जो हम कर रहे हैं फोटोग्राफी का? देखो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं खुशी तो होती है, क्योंकि अपने उत्तराखंड के कल्चर के लिए हम काम कर रहे हैं, इससे खुशी, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अगर कोई होता है ना खाली कि शादी में फोटोग्राफी करने जाते हैं, अब बेकैती करते हैं, कोई वो करते हैं, ये मतलब कि उसमें तो मज़ा नहीं है। मज़ा तो उसमें है कि जो अपने उत्तराखंड के कल्चर के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उससे खुशी मिलती है। हाँ। और दर्शकों का एक और चीज़ बहुत रहता है कि फोटोग्राफर कमाता कितना है, मतलब मोटा कमाता है, पतला कमाता है, कितना, मतलब कितनी अमाउंट कितनी रहती है, कमाता सही है कि नहीं कमाता, बस ये बताना है। कमाते क्यों नहीं, कमाते तो सही है, मतलब जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छा कमाते हैं। लेकिन देखो क्या होता है, कोई लोग क्या करते हैं, अरे पैसे नहीं आ रहे छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ना 1-2 साल मैंने ऐसे काम कर रखा है। कैसे, मेरे पास कुछ पैसे, बिल्कुल पैसे भी नहीं थे। मेरे को फोटोग्राफी में 3 साल हो रहे हैं, तब जाके मैंने अपना कैमरा खरीदा है। पहले 1-2 साल तक तो स्ट्रगल था भयंकर वाला। उस टाइम मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं आते थे। पैसे आते थे तो कभी इधर उधर जाने का खर्चा ये वगैरह होता था। अब तो ऐसा है कि प्रॉपर हम काम करने बैठ गए, जितना अपने को रगड़ोगे ना इस फील्ड में उतना तगड़ा पैसा आएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई जो लोग ये सोचते हैं ना कि फोटोग्राफी में पैसा नहीं है, या ऐसा सोचते हैं कि इसे ऐसा करियर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो भाई आज की डेट में ये बहुत बड़ा बोल सकते हैं आप, अगर आपके अंदर ये चीज़ें, ये स्किल्स हैं, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं स्मार्ट वर्क करके, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके। और कंपटीशन तो देखो हर जगह है ही, बट ये है कि आपका काम आपका ही रहने वाला है, किसी और का नहीं जाएगा, बस काम आप अच्छा करेंगे। तो ये सब कुछ हमको जानने को मिला भाई से। मेन मोटिव ये है इन भाई को आज यहाँ पे लेके आना, आपके सामने बात रखना, ये इसलिए है क्योंकि भाई ने जो चीज़ अभी अपने लिए जोड़ी है, जो सामान जोड़ा है, उसको बहुत टाइम लग जाता है, और उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा, कर रहा है, कमाया है, तब जाके उन्होंने ये चीज़ें जोड़ी है। तो इसीलिए हम, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कि बताने के लिए कि कोई कितना कमाता है, क्या कमाता है, इस चीज़ के लिए नहीं, बस ये कि जब इंसान मेहनत कर रहा होता है इस लाइन में, तो वो यहाँ से भी बहुत कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर सकता है ना। तो बस वही था। बाकी अब चलते हैं हम सीधे मुद्दे पे, जो चीज़ हम आपको दिखाने वाले थे कि इनकी कैमरा किट बैग में क्या क्या चीज़ें हैं। तैयार हैं आप? तैयार हो? मैं तो मुझे तो पता है, तो मैं एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने बोला चलो हम करते हैं। चलो आप तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। क्या इनसे पूछेंगे आप तैयार हो? अरे वो भी तैयार हैं, तभी तो देख रहे हूँ। अभी तक जो लोग रुके हुए हैं ना, वो लोग देखने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो भाई ये है वो चीज़, आवाज़ सुनो इसकी आवाज़। तो इसके अंदर बहुत सारा माल पानी भरा हुआ है भाई ने, सौरभ भाई ने। और हाँ भाई, ये भी पवार है, मैं भी पवार हूँ, पवार है, दोनों हम दो भाई, दोनों था भाई। तो भाई चेन खुलती हुई, और देखो कहाँ से शुरू करें, क्या आपको दिखाएं हम। सबसे पहले चलो हम आपको
कैमरा दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैमरा दिखाएं। कैमरा दिखा, इसको छोड़ो बाद में, पहले इस वाले की शुरुआत करते हैं। ये मेरे ये मैंने खरीदा था फरवरी में, इससे पिछले साल। तो दोस्तों ये है सौरभ भाई की पहली किट, ये देखो जो उसने पहले फर्स्ट टाइम परचेज की थी, है ना। अभी कितना टाइम हुआ इसको परचेज किए हुए? अभी एक साल होने वाला है। अभी 1 साल होने वाला है। तो ये होने वाली है, ये है M4 की बॉडी, और जिस पे लेंस लगा हुआ है ये सैमयांग का 85 लगा हुआ है ना। और इसके साथ 2 लेंस और परचेज किए थे इसी बॉडी के साथ, है ना। हाँ जी। 2 कौन से थे वो? एक तो किट लेंस है, एक ये किट लेंस है, किट लेंस तो होता ही है, परचेज किया था। एक किया था दूसरा जो कि होने वाला है 50 mm, वो मेरे दोस्त ने रेंट पे ले जा रखा है। अच्छा, वो रेंट पे जा रखा है। तो भाई देखो, सामान से ऐसे भी पैसा कमाया जाता है। एक चीज़ और उन्होंने बता दी है, ठीक है, वो रेंट पे जा रखा है। फर्स्ट किट जो ली थी वो थी M4, और आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि इनका क्या क्या प्राइस है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या हम बताएंगे। चलो लास्ट में एंड में बता देंगे कि टोटल कितने का है ये सामान, ठीक है ना। टोटल ये फर्स्ट किट थी, ठीक है। और एक जो अभी जा रखा है वो काम पर जा रखा है, एक लेंस वो ड्यूटी करने जा रखा है अपनी। अब जो मेन चीज़ है, जो चीज़ मैं चाहता था कि मैं दिखाऊं आप लोगों को, बहुतों का ड्रीम है ये, बहुतों का ड्रीम भी है ये। अब मेरा भी ड्रीम था और मैंने आखिरकार इसको खरीद लिया है। तो भाई ये है, देखो इसकी प्राइस आप बताओ कितनी है इसकी प्राइस? अभी मार्केट में तो 3,39,000 का पड़ रहा है। केवल बॉडी 3 लाख कितना 39,000 की केवल इसकी बॉडी है। FX3 और भी बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए, धीरे धीरे करके हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इसके बहुत सारी चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं, है ना, उनके लिए हम आगे वीडियोस बनाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि इसके बारे में कुछ और भी बताओ, और चीज़ें जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम आपको आपके आगे बताएंगे। मेन यही है कि हमने किट बैग में कौन कौन सी किटें हैं और कौन कौन से लेंसेज हैं और कितने का सामान है, ठीक है। दूसरा इसके आगे जो ये लेंस लगा हुआ है ना, ये लेंस, ये देखो, ये G दिख रहा है आपको, G मास्टर। तो दोस्तों ये है 35 mm G मास्टर लेंस। भाई कितने का है ये? 1,20,000 का। 1,20,000 का ये लेंस लगा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं 3,39,000 की बॉडी हो गई, 1,20,000 का ये लेंस है। तो टोटल आप हिसाब लगा लो कि कितने का है ये सामान। ये किट कितने की है। अब ये काम क्या करके देता है, जिन लोगों को FX के बारे में पता है वो तो जानते हैं कि ये काम करके क्या देता है। आप कहना चाहोगे कुछ FX के बारे में? मैं तो बहुत कुछ कह दूंगा। FX सिनेमा 9 कैमरा है पहली बात, और जो इससे आउटपुट निकलता है ना, वो मेरे पेज पे देख सकते हैं। और उत्तराखंडी कलाकारी की तरह अभी एक मैदान मूवी आने वाली है, और या तो आप मेरी मूवी देख सकते हैं। अब इससे जो शूट किया हुआ है वो भाई के चैनल पे इन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम है दिलनावासी, है ना, जैसे भाई ने बताया। बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो और भी जो चीज़ें अगर आपको देखनी होगी तो हम आगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। और एक सिनेमा लाइन कैमरा है, जैसे भाई ने कहा कि हाँ, कि बड़े पर्दे की फिल्म हम इससे बना सकते हैं, बड़े पर्दे की फिल्म हम इससे शूट कर सकते हैं। OTT के लिए ये अप्रूवल है। OTT में अगर हम कोई भी फिल्म या कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कोई भी हम शूट करते हैं तो हम OTT में उसको सेल कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है इस किट का, इस लेंस का, या और भी जो चीज़ें होती हैं इससे ऊपर की चीज़ें, तो वो सब चीज़ें अप्रूवल है। तो भाई ने ये चीज़ परचेज की है इतनी कम एज में। और बाकी ना इसमें जो ये केस दिखाई देता है, ये ब्लैक वाला बॉडी के बाहर से जो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ये सिर्फ 10,000 का है। ये हाँ, ये बाहर का लगा हुआ है, खाली बाहर का, ये छोटा सा दिखने वाला। और भाई के पास कार्ड्स हैं, लाइट्स हैं जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, लाइट्स, स्टैंड, बहुत सारी चीज़ें, छोटा सामान। ये एंडी फिल्टर भी ले रखा है भाई ने। ये कितने का होगा आपके हिसाब से? कितना होगा? कितने? ये 10,000 का। 10,000 का ये एंडी फिल्टर लगाओ। एंडी फिल्टर है। अब ये एंडी फिल्टर काम क्या करता है? ये एंडी फिल्टर काम करता है, जैसे एक्सपोजर जब ज़्यादा होता है ना, तो ये उसको कंट्रोल करता है लाइट के लिए। जो धूप की किरणें ज़्यादा होती हैं ना, जब हम एकदम लाइट वेदर में हम जब शूट करते हैं, तो तब ये वो काम करता है उस एक्सपोजर को कम करने के लिए। और एक जो हाईलाइट पार्ट को करता है, काट देता है, हाँ, है ना। बाकी सामान तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन ये था कि हमें ये बताना था कि FX भाई ने कैसे कैसे करके लिया है, क्या लिया है। अब टोटल सामान भाई बताएंगे कि टोटल कितने का है ये, अप्रॉक्स कितने का सामान आपके पास है। अभी तक तो 11 लाख समथिंग। तो 11 लाख का भाई ने सामान जोड़ दिया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार कैसे किया, कैसे हुआ? तो भाई काम करके हुआ है, काम किया है तब करके ये चीज़ें जोड़ी गई है। बहुत सारे लोग नहीं बोलते यार कि यार फोटोग्राफर के पास तो पैसा ही नहीं बचता है। तो भाई पैसा हमारा यहीं जाता है, हमारे जो हमारे गैजेट होते हैं, जो हमारे सामान होते हैं, इनको जोड़ने में हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, है ना।
ये होता है। बाकी एक मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। किस्सा सुनो। हाँ, एक टाइम था जब हम तू ना एक तीर्थ मूवी हम शूट कर रहे थे, तो रास्ते में मैं शूट कर रहा था। शूट करते करते हालत तो बुरी हो जाती है, बेकार हो जाती है कि ना खाने की होश रहती है, ना मतलब कि टाइम का कुछ पता नहीं रहता है। दिन भर हम शूट पे लगे हैं, तो एक मतलब कि हम कर रहे थे उसको तुंगनाथ में शूट। तो रास्ते में हमें काफ़ी यात्री मिलते हैं, तो वो देखता है कि मेरे हाथ में सोनी FX3 है, ठीक है। वो पहले बोलता है कि भाई कौन सा कैमरा है, बोलते थे सोनी FX3 है। वो मेरे को मतलब कि ऐसा बोलना चाह रहा था कि इसके कपड़े कैसे हैं और देखो भाई कैमरा कौन सा है। मैंने बोला भाई मतलब कपड़े या शरीर पे जाना है, काम पे काम देखो ना, काम किस टाइप का है, किस लेवल का काम है। मैंने सिर्फ इसको ऐसे बोला, मैंने उसको डायरेक्ट नहीं बोला, मतलब कि वो मेरे को ऐसा बोलना चाहता था। मैंने बोला भाई जी आप क्या बोल रहे हो? तो वो बोला मैं तो कह रहा था केवल जितने रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं तो उनके कपड़े आ जाएंगे उनमें। तो उसने उस टाइप से बोल दिया कि बात को बदलने के लिए। तो कभी भी ना मतलब कि आदमी के फेस से या बॉडी से जज नहीं करना चाहिए कभी किसी की ड्रेसिंग सेंस से। उसके काम से ही इंसान की पहचान होती है, इसलिए अपने काम को हमेशा आगे रखो। काम से ही आपकी पहचान है, बस यही कहना चाहते हैं भाई। तो उन्होंने अभी अब जिस वे में कहा, क्या वे में कहा, तो अब वो जाने, है ना। पर भाई ने जवाब दे दिया कि नहीं, आप एक बार काम देखें। अब ये केवल सामान ले नहीं रखा भाई, काम भी बहुत बढ़िया करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार कि इंसान के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। गैजेट तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, पर नहीं भाई, गैजेट बहुत मायने करता है। जैसे कि मैं भी अपनी वीडियोस में बताता हूँ आपको कि क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कंटेंट तो चलो, कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट बढ़िया है, सब बढ़िया है, कंटेंट तो है ही अपनी जगह, पर अगर क्वालिटी नहीं है ना तो वो अच्छे से अच्छा कंटेंट भी थोड़ा कम लगता है। आज की डेट में बोल रहा हूँ मैं, आज की डेट में। क्यों आज की डेट में लोग क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी आगे रख के कंटेंट पे, तब कंटेंट उसकी आत्मा है, कह सकते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। बाकी कंटेंट भी अपनी जगह ऊपर ही है और क्वालिटी भी अपनी जगह ऊपर ही है। क्वालिटी नहीं है तो और किसी भी वीडियो की जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जान, वो होती है वॉइस। और हमारे पास माइक है। माइक अरे माइक का तो पता ही नहीं, माइक कितने का है? माइक है 36,000 का। भाई ने मूवीज़ के लिए या जो इंडोर शूट होते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ करके रखी हुई है, क्या है कैसा है वो चीज़ें तो प्लान किया है, एक्सिक्यूट कर रहे हैं और उसका फल भी मिल रहा है। वो आप देख रहे होंगे, जब जाके किया है तब जाके ये चीज़ें मिली हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि तात्पर्य ये है सारी बातों को लेके कि फोटोग्राफर अच्छा कमाता है ना। आज की डेट में इसकी बहुत रिस्पेक्ट है, फोटोग्राफर की है रिस्पेक्ट है, उसके काम की रिस्पेक्ट है। क्यों? सारा गेम तो कमाने का ही है। अब आप किस तरीके से कमाते हो भाई? अब देखो, एक कमाना वो होता है कि आप सुबह चले जाओ और शाम को घर आओ, एक कमाना होता है। और एक कमाना हमारी तरह होता है कि मज़े भी करो, हम भी करो, घूमो फिरो भी, बस रिलैक्स रह के। मीन्स ये लाइफ मुझे अच्छी लगी ज़्यादा, है ना। हमारी नज़रिए से तो हमारी ये लाइफ बढ़िया है, ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसा था कि जहाँ हम शूटिंग पे रहते हैं तो रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। आपने देखो, आप हमारे साथ पहले काम पे आए हैं, मतलब कि जो हमने मूवी बनाई है अभी मैदान, अभी उसकी डबिंग चल रही है। तो उसमें हमने मतलब कि जो पहला दिन शूट किया था, हमने 7 बजे से शूट किया था रात के, और 1:30-2 बजे तक, 2 बजे तक, और 3 बजे हम रूम पे गए थे अपने। अब उसका भी अलग ही मजा है ना। वो वही जानता है जो करता है इन चीज़ों को। जैसा अगर आपका भी कोई काम है तो आप उसमें मज़े करते होंगे, वैसे हमारा ये काम है तो हम एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए ये चीज़ बताना चाहते हैं कि सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। आप भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं, हम भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई कि हमारे ज़्यादा ही बुरे हाल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाल बने होते हैं उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बनने के लिए, हाँ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मतलब कि हम सोचते हैं कि हाँ चलो हम मज़े में करते हैं, अपने काम को हम मज़े में करते हैं, तब जाके हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, बेस्ट निकलता है। और कभी बोलते हैं कि यार क्या ऐसे, अपना मन मुटाव कर लेता है कि अपने मन को दूसरी ओर धकेल देता है, मतलब कि नेगेटिव में लेता है। तो ऐसा होता है कि काम भी नेगेटिव हो जाता है। हम तो मज़े में करते हैं, तब जाके मज़ा आता है। बाकी आप बताओगे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, भाई का FX कैसा लगा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हम डिटेलिंग में अगली वीडियो में दिखाना चाहेंगे। ये एक आप समझ लीजिए एक पॉडकास्ट टाइप का हमने शूट किया है, जिसमें कि भाई की जर्नी, भाई ने कैसे कैसे करके किया, क्या क्या किया, बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत की है, तब जाके ये चीज़ हो पाती है ना। किसी का भी हो, वो चाहे आप भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, तो सब मेहनत कर रहे होते हैं अपने अपने फील्ड में।
तो एक छोटी सी मेहनत की एक कहानी थी जो कि आज भाई ने जो सोचा था वो किया, आगे कर रहे हैं, आगे भी भगवान चाहेगी बढ़िया हो, सब अच्छा हो। आप आगे भी तो खुश रहे, अभी हम भी तक तो खुश खाली रहे। हम यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, बाकी आगे तो बहुत OTT के लिए करेंगे। प्लान्स बना रखे हैं, तो बने रहोगे, जुड़े रहोगे तो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। नहीं तो वही बोलने वाले तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, दिखता तो वो काम पर ही है ना। बाकी कुछ और कहना चाहते हो आप? बाकी क्या करेंगे, बाकी आपने तो बोल दिया हमारे बारे में इतना, और कुछ बाकी हम उतना बोलते भी नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया बड़ी मुश्किल से। पहले मैं बोल नहीं पाता था, अब थोड़ा बहुत। भाई व्लॉग भी बनाते हैं इनके चैनल पे, आप इनके व्लॉग भी देख सकते हैं। दिलनावासी करके है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। इनके व्लॉग भी बनाते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं, है ना। तो बाकी इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हमारे बीच उत्तराखंड के एक डायरेक्टर को भी हम आपके सामने लेके आएंगे, जो कि उत्तराखंडी कलाकार UK 13 के डायरेक्टर हैं, जो हमारे ठीक अभी पीछे बैठे हुए हैं। उनको भी हम आपसे रूबरू कराएंगे। वो भी एक बहुत अच्छा बोलते हैं। उत्तराखंड में मैंने बहुत सारे डायरेक्टर देखे हैं, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं देखा मैंने। तो उनसे हम आपको मिलाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्यों। बाकी बने रहो, हमारी बने टीम रहो। कैसे हैं वो भी, तो बाकी बने रही हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।